वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपके एग्जाम प्रिपरेशन के पार्ट 5 में हमने आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक के पोइट्री सेक्शन से यहाँ पर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। ये वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेज हैं और साथ ही हमने शानदार ट्रिक भी प्रिपेयर की है जिससे कि आप ज़्यादा क्वेश्चंस के मात्र यहाँ पर एक गिनती के आंसर्स हैं वो बनाएंगे और आपके उन क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमने कस्टर्ड द ड्रैगन से लिया है। व्हाई डिड कस्टर्ड ट्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, यानी जो कस्टर्ड जो ड्रैगन था वो एक सेफ केज यानी सुरक्षित पिंजरे की मांग क्यों करता था। व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड, यहाँ पर कावर्डली ड्रैगन, उसको कावर्डली यानी कि कायर अजगर ड्रैगन क्यों कहा जाता है। आंसर है कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, यहाँ पर बिकॉज क्योंकि ही वॉज अ कावर्ड, वो एक कायर था। ही थॉट द हाउस इन विच दे लिव्ड वॉज अनसेफ, वो सोचता था जिस मकान में वो रहते थे वो असुरक्षित था। ही इज कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन, उसको जो कायर अजगर कहा जाता है क्यों, बिकॉज ही ऑलवेज क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, क्योंकि वो हमेशा एक सुरक्षित पिंजरा मानता था। यानी कि देखिए आप इसी क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन से ये आंसर निकल रहा है कि वो क्यों नाइस सेफ केज मांगता था, क्योंकि वो कावर्ड था यानी कि कायर था। और उसको कावर्डली ड्रैगन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो नाइस सेफ केज मांगता था। यानी ये जो दो क्वेश्चन हैं इन्हीं के आंसर एक दूसरे में छिपे हुए हैं, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। मैं फिर समझा देता हूँ। वो नाइस सेफ केज क्यों मांगता था, क्योंकि वो क्या था, कावर्ड था। अब उसको कावर्ड क्यों कहा गया, क्योंकि वो नाइस सेफ केज मांगता था। इतना सिंपल तरीके से मैंने आंसर बनाया है, आपको इजीली याद हो जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है, हालांकि ये थोड़े अलग हैं लेकिन हमने आपके लिए सेम आंसर बनाया है। क्यों बनाया है कि अगर मान लीजिए वर्ड लिमिट बढ़ा दे, वो 60 वर्ड्स दे दे, 60 वर्ड्स या ऊपर कर दे तो फिर आप पूरा लिख कर आ सकते हैं, या फिर वो शॉर्ट में दे तो फिर आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। देखिए, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, कविता में पेड़ कहाँ हैं। What do their roots, their leaves and their twigs do? उनके जड़ें, उनके पत्तियां और उनकी टहनियां क्या करती हैं। How are the roots of the household trees behaving यानी जो पेड़ हैं घर के, उनकी जो जड़ें हैं वो कैसा व्यवहार कर रही हैं। और ये 4, हाउ आर द ट्रीज कंपेयर टू पेशेंट्स, यानी न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट आया ना किसी क्लिनिक से बाहर निकलता हुआ, तो उनसे तुलना क्यों की है। और व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू, और कवि उनकी शाखाओं की तुलना किससे करता है। इस तरीके से इतने सारे क्वेश्चन का एक आंसर बनाया है। आइए समझ लेते हैं। मान लीजिए दूसरा वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला, ट्रीज कहाँ हैं और उनकी जड़ें क्या कर रही हैं। तो द ट्रीज आर इन द हाउस, जो कहाँ है, मकान में है। द रूट्स आर डीपली इन द वेरेंडा फ्लोर, जड़ें गहरी गई हुई हैं बरामदे के फर्श में। दे आर ट्राइंग, और वो क्या कर रही हैं, दे आर ट्राइंग टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर, वो वेरेंडा फ्लोर के क्रैक्स हैं, दरारों से अपने आप को डिसएंगेज करने की यानी कि डिस्कनेक्ट करने की, अलग होने की कोशिश कर रही है। तो ये जो आंसर हमने बनाया, ध्यान से समझना, ये बना एक तो ये इसका कहाँ है और जड़ें क्या कर रही हैं, ठीक है। और पत्तियाँ और टहनियाँ भी देता है तो इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपका जो ये दूसरा, ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से समझना, हाउ आर द रूट्स ऑफ द हाउस होल्ड ट्रीज बिहेविंग, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो वाला है ये यहाँ से इस जगह से, और केवल जड़ों का पूछ रहा है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ तक लिख देंगे, यानी ये थर्ड का हो गया, ठीक है। और ये जो फर्स्ट का है कि पेड़ कहाँ है, हाउस में है,
और इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में आप यहाँ ध्यान देना, ये थर्ड है। फर्स्ट में क्या है, क्या पूछ रहा है, पत्तियाँ क्या कर रही हैं और टहनियाँ क्या कर रही है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। ये पत्तियाँ वाला भी लेंगे। देयर लीव्स गो टूवर्ड्स द ग्लास, उनकी पत्तियाँ कांच की तरफ आगे बढ़ रही हैं, ये पत्तियाँ हो गया। और ब्रांचेज का भी पूछ रहा है, ट्विग्स और ब्रांचेज एक ही बात है, हमने दोनों लिख दिया यहाँ पर। द ब्रांचेज ट्विग्स आर शफलिंग अंडर द रूट ड्यू टू लॉन्ग एक्सर्शन। जो पत्तियां हैं और टहनियां हैं वो लंबे तनाव की वजह से, परेशानी की वजह से क्या हो गई है, शफलिंग, परेशान हो गई है, आगे सरक रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट फ्रॉम अ क्लिनिक स्टम्बल्स ड्यू टू वीकनेस, जैसे कि कोई नया मरीज जो डिस्चार्ज हुआ हो किसी क्लिनिक से और वो कमजोरी की वजह से स्टम्बल्स यानी लड़खड़ाता हुआ, ठोकर खाता हुआ आगे बढ़ता है, ऐसे आगे बढ़ रही है। अब इसमें ट्विग्स का भी आ गया। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पेशेंट से तुलना क्यों की है, क्योंकि आपको पता है ये जो 4th है कि पेशेंट से तुलना क्यों की है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, द ब्रांचेज ट्विग्स आर सप्लिंग अंडर द रूट ड्यू टू लॉन्ग एक्सर्शन। मान लीजिए शॉर्ट में देता है तो फिर आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ये वाला कि उससे तुलना क्यों की है, तो ये 4। और व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेज टू, तो ये 4 भी हो गया और ये 5 भी हो गया, ये 4 ये 5। शॉर्ट में पूछे तो यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। ये दूसरा हो गया, वेयर द ट्रीज आर इन द पोएम, ये दूसरा। और ये तीसरा हो गया, ये वेयर, ये देखिए, और ये दूसरा और ये तीसरा भी हो गया, वेयर आर द ट्रीज और ट्विग्स डू। अब इसमें लीव्स एंड ट्विग्स डू, अब ये दूसरे में भी पूरा पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, ये दूसरा यहाँ तक लिख देना है, यहाँ तक। बाकी थर्ड आपको क्या करना है, यहीं पर रोक देना है इसी जगह पर, यानी कि कंप्लीट हो गया, मैंने नंबर डाल दिए। दूसरा कहाँ तक लिखना है, पूरा यहाँ तक। 4 भी वहाँ तक लिखना है ये वाला, और 5 भी वहाँ तक लिखना है। ये देखिए 4 और 5 दूसरा पूरा लिखना है, ये कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आगे बढ़ते हैं। और अगर मान लीजिए पूरे लॉन्ग आंसर में पूछा जाए तो फिर आप पूरा लिख देना। व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, उस मकान का को क्या हो जाता है जब पेड़ उससे निकल जाते हैं, तो व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ द हाउस, जब पेड़ घर से दूर चले जाते हैं, देयर प्रिवेल्स, वहाँ छा जाती है कंप्लीट साइलेंस, पूरी शांति, इन द हाउस, मकान में। इट बिकम्स फ्री फ्रॉम द स्मेल ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति की गंध इससे पूरी गायब हो जाती है। देयर रिमेन्स नो स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, न तो वहाँ पत्तियों की गंध रहती है, न ही किसी काई की गंध रहती है। इस प्रकार हमने आपके 6 क्वेश्चन लेकिन 3 आंसर कंप्लीट किए हैं, बहुत शानदार तरीके से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। इसी तरीके के आपके लिए हमने कई सारे क्वेश्चन आंसर शॉर्टकट से और बहुत अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं। प्लीज़ आप न्यू क्लास 10th प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।